हम सब ने बचपन से एक लाइन सुनी है, वक्त बहुत कीमती है, तुम इसे बर्बाद मत करो। लेकिन सच कहूँ तो हमें कभी इस बात का असली मतलब समझ ही नहीं आया। हमें लगता है ये सिर्फ एक मुहावरा है। लेकिन आज मैं तुमको एक ऐसी हकीकत बताने वाला हूँ जो तुम्हारी रूह कपा देगी। हकीकत वही है कि अगर तुम वक्त को बर्बाद करोगे तो वक्त तुम्हें बर्बाद कर देगा। और ये कोई धमकी नहीं है, ये कुदरत का एक कानून है। जैसे तुम आग में हाथ डालोगे तो जलोगे ही, वैसे ही अगर आज तुम वक्त का गला घोटोगे तो कल वक्त तुम्हारा गला घोट देगा। आज तुम्हें अपनी जवानी पर बहुत घमंड है, तुम्हें लगता है कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, कल करूंगा। लेकिन याद रखना, वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे क्रूर गुंडा है। ये आज चुप है, तुम्हारी नादानियों को देख रहा है, लेकिन जिस दिन ये अपने बदले पर आएगा उस दिन तुम घुटनों पर बैठकर भीख मांगोगे, फिर भी तुम्हें एक सेकंड उधार नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है बर्बाद होने का मतलब क्या है? क्या बम का फट जाना या घर का गिर जाना बर्बादी है? नहीं, असली बर्बादी वो है जो दिमाग की तरह धीरे धीरे आती है। सोचो उस दिन के बारे में जब तुम 35 या 40 साल के हो जाओगे। तुम्हारे साथ वाले जो शायद स्कूल में तुमसे पढ़ाई में कमजोर थे, वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होंगे, अपने परिवार को दुनिया की हर खुशी दे रहे होंगे। और तुम उस दिन भी 10-15 हजार की नौकरी के लिए धक्के खा रहे होंगे। तुम लाइन में खड़े होंगे और तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। तुम्हारे बच्चे जब तुमसे कोई खिलौना मांगेंगे तो तुम्हें अपनी जेब टटोलनी पड़ेगी और बहाना बनाना पड़ेगा। तुम्हारी बीवी की आंखों में वो उम्मीद मर चुकी होगी। तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे में इलाज के लिए तरस रहे होंगे और तुम लाचार खड़े होकर बस रो रहे होंगे। वो है असली बर्बादी। और उस दिन तुम चिल्लाओगे, भगवान को कोसोगे, किस्मत को गाली दोगे, लेकिन वहां गलती भगवान की नहीं, गलती तुम्हारी होगी। क्योंकि जब भगवान ने तुम्हें वक्त दिया था तब तुम उसे अपने मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करने में, दोस्तों के साथ फालतू बकवास करने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे। वक्त तुम्हें थप्पड़ नहीं मारेगा, वो तुम्हें औकात दिखाएगा और वो नजारा बहुत खतरनाक होगा। आज तुम्हें ये मोबाइल की स्क्रीन जन्नत लगती है। तुम्हें लगता है कि बस 5 मिनट और देख लूं, बस एक वीडियो और देख लूं, क्या ही हो जाएगा। लेकिन तुम्हें अंदाजा भी है ये स्क्रीन तुम्हारी कब्र खोद रही है। तुम एक डिजिटल नशेड़ी बन चुके हो। जैसे एक शराबी को शराब चाहिए, तुम्हें ये सस्ता डोपामाइन चाहिए। तुम घंटों बिना किसी मकसद के उंगली चलाते रहते हो, दूसरों की नकली बनावटी जिंदगी देखकर खुद को कोसते रहते हो। तुम्हें पता है क्या हो रहा है? तुम्हारी सोचने की शक्ति खत्म हो रही है, तुम्हारा फोकस खत्म हो रहा है, तुम एक जिंदा लाश बनते जा रहे हो। ये बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों रुपए खर्च कर रही है सिर्फ इसीलिए ताकि तुम अपनी जिंदगी का कीमती वक्त उनके एप्स पर बर्बाद कर सको। और तुम हंसते हंसते अपनी जिंदगी का कीमती वक्त उनके हवाले कर रहे हो। तुम प्रोडक्ट हो और तुम्हारा वक्त उनकी कमाई। हर वो घंटा जो तुम बर्बाद करते हो वो तुम्हारी कामयाबी की इमारत से एक ईंट निकाल लेता है। और एक दिन ये पूरी इमारत तुम्हारे सिर पर गिरेगी। तुम्हें कल पर टालने की बीमारी लग चुकी है। कल से पक्का पढ़ूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से काम शुरू करूंगा। मैं तुमसे पूछता हूँ ये कल पिछले 5 साल में कितनी बार आया? शायद कभी नहीं। और लिख कर ले लो, अगले 50 साल भी नहीं आएगा, क्योंकि कल होता ही नहीं है। जो है आज है और अभी है। ये जो तुम बिस्तर पर पड़े पड़े मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हो ना कि एक दिन अचानक कोई चमत्कार होगा, मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा, ये सब बकवास है, ये सब फिल्मों में होता है। असल जिंदगी में मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं है और मेहनत करने के लिए वक्त चाहिए। अगर तुम आज 8 घंटे सो रहे हो, 4 घंटे दोस्तों के साथ बर्बाद कर रहे हो और 4 घंटे फोन में लगे हो, तो तुम रेस में दौड़ने से पहले ही हार चुके हो। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं तुमसे कम सुविधाओं में तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो कामयाबी के भूखे हैं और जिस दिन तुम्हारा उनसे सामना होगा वो तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएंगे और तुम बस देखते रह जाओगे। कभी एकांत में बैठकर सोचा है कि तुम्हारी कीमत क्या है? अगर आज अभी तुम्हारी सांसें रुक भी जाए तो दुनिया को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम्हारे घर वाले 2 दिन रोएंगे, दोस्त एक दिन स्टेटस डालेंगे और तीसरे दिन सब अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है कि दुनिया तुम्हें याद रख सके। तुम एक एवरेज इंसान बनकर जी रहे हो और एक एवरेज इंसान बनकर मर जाओगे। क्या तुम्हें गिन नहीं आती इस एवरेज जिंदगी से? क्या तुम्हारा खून नहीं खोलता जब तुम किसी और को वो जीते हुए देखते हो जो तुम जीना चाहते हो? अगर नहीं खोलता तो शायद तुम अंदर से मर चुके हो। वक्त बर्बाद करना असल में आत्महत्या है। फर्क बस इतना है, इसमें इंसान तुरंत नहीं मरता, वो तिल तिल करके मरता है। हर रोज अपने सांसों का गला घोटना, हर रोज अपने अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करना, ये मौत से भी बदतर है। तुम वो बन सकते थे जो दुनिया याद रखती, लेकिन तुम वो बन रहे हो जिसे मोहल्ले के लोग भी इज्जत नहीं देते। ये जो आलस है ना, जिसे तुम आराम कहते हो, ये असल में लोहे की जंजीरें हैं। इसने तुम्हें जकड़ रखा है। तुम्हें सुबह जल्दी उठने में मौत आती है, तुम्हें काम करने में जोर आता है, तुम्हें पसीना बहाने में डर लगता है। तुम कंफर्ट जोन के गुलाम हो। लेकिन याद रखना, कंफर्ट जोन एक बहुत खूबसूरत जगह की तरह है, लेकिन वहां उगता कुछ भी नहीं है, वह सिर्फ बंजर जमीन है। अगर तुम्हें फल चाहिए तो तुम्हें धूप में जलना पड़ेगा, तुम्हें बारिश में भीगना पड़ेगा। वक्त की एक ही खासियत है, ये किसी का सगा नहीं होता, न राजा का न फकीर का। ये सबके लिए एक ही रफ्तार से चलता है। आज जो अमीर है उसने वक्त की कद्र की थी, और आज जो गरीब है और लाचार है उसने वक्त को लात मारी थी। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें वक्त का राजा बनना है या वक्त का गुलाम। क्योंकि अगर तुम नहीं सुधरे तो वक्त तुम्हें ऐसी सजा देगा जिसकी कोई जमानत नहीं होती। गरीबी, बेइज्जती और पछतावा, ये 3 तोहफे मिलेंगे तुम्हें वक्त बर्बाद करने के बदले। जरा अपनी शक्ल को देखो शीशे में, क्या दिखता है? एक शेर या एक भेड़ जो बस भीड़ के पीछे चल रही है। तुम अपनी जिंदगी के हीरो नहीं, विलेन हो, क्योंकि अपनी कहानी तुम खुद खराब कर रहे हो। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, एलन मस्क के पास भी 24 घंटे हैं।
अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, भगवान ने किसी को 25 घंटे नहीं दिए। तो फिर वो लोग वहां क्यों और तुम यहाँ क्यों हो? क्योंकि उन्होंने एक एक सेकंड को निचोड़ा है, उन्होंने अपने वक्त का कतरा कतरा अपने सपनों में डाला है। और तुमने तुमने अपना वक्त फालतू की बहस में, राजनीति की बातों में, दोस्तों के साथ टाइम पास करने में गवा दिया है। तुम्हें लगता है कि तुम कूल हो, लेकिन तुम कूल नहीं, तुम बेवकूफ हो। तुम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, तुम अपने पैरों को ही काट रहे हो। जब बुढ़ापे में चलने के लिए तुम्हारे पास पैर नहीं बचेंगे, तब समझ आएगा कि जवानी में कितना बड़ा पाप किया था तुमने। ये जो पछतावा होता है, ये बहुत भारी होता है। अनुशासन का दर्द, मेहनत का दर्द तो कुछ ग्राम का होता है, लेकिन पछतावे का दर्द टनों का होता है। कल्पना करो उस दिन की जब तुम बूढ़े हो जाओगे और तुम अपने पोते को अपनी कहानी सुनाओगे। क्या सुनाओगे? लेकिन कि बेटा मेरे पास बहुत टैलेंट था, मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैं आलसी था, इसलिए कुछ नहीं कर पाया। क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी उनके सामने? तुम अपनी ही नजरों में गिर जाओगे। वक्त रहते संभल जाओ। ये जो तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन है, इसे या तो अपना हथियार बना लो या इसे फेंक दो। इसे सीखो, इससे कमाओ, इससे आगे बढ़ो, इसे टाइम पास का खिलौना मत बनाओ। तुम्हारी जिंदगी कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज नहीं है जिसे तुम रिवाइंड कर सकोगे। ये लाइव शो है, एक बार सीन निकल गया सो निकल गया। कोई रिटेक नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। मेरी बात कड़वी लग रही है ना? लगनी भी चाहिए। मैं यहाँ तुम्हें कोई लोरी सुनाने नहीं आया, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। जो सो रहा है उसे जगाओ। वक्त को दिखा दो कि तुम उससे तेज भाग सकते हो। आज अभी इसी वक्त कसम खाओ, कसम खाओ कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। कसम खाओ कि आज के बाद तुम्हारा एक भी मिनट फालतू चीजों में नहीं जाएगा। अपने कमरे का दरवाजा बंद करो, दुनिया को भूल जाओ और अपने काम में ऐसे डूब जाओ जैसे कि तुम्हारी सांसें उसी काम के लिए टिकी हो। 6 महीने, सिर्फ 6 महीने खुद को गायब कर लो। न कोई दोस्त, न कोई रिश्तेदार, न कोई मजे, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। यकीन मानो ये 6 महीने की मेहनत तुम्हारी 60 साल की जिंदगी बदल देगी। लेकिन अगर आज तुम नहीं जागे तो सोते ही रह जाओगे और दुनिया तुम्हें रोंद कर चली जाएगी। वक्त इंतजार नहीं करता, घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है। ये आवाज नहीं है, ये तुम्हारे जीवन के कम होते हुए पलों की आहट है। हर सेकंड जो बीत गया वो मौत के करीब ले जा रहा है। अब भी वक्त है, अपनी कहानी बदल दो। कलम तुम्हारे हाथ में है। मत बनो वो इंसान जो बाद में कहे खास मैंने भी मेहनत की होती। बनना है तो वो इंसान बनो जिसे देखकर लोग कहे कि खास मैं भी इसके जैसा होता। फैसला तुम्हारा है, बर्बादी या कामयाबी, नींद या मेहनत। चुनो, अभी चुनो, क्योंकि वक्त अब दोबारा नहीं पूछेगा तुम्हें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, आज से अभी से वक्त बर्बाद करना बंद करो।